हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि पिछले साल का पेपर यानी प्रीवियस ईयर पेपर 2018 वाला जो है, ये 13 अगस्त 2018 शिफ्ट थर्ड का, जिसमें कि हम लोग गणित यानी मैथ के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें साइंस के क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जो कि साइंस के टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। तो 20 मैथ और प्लस 10 साइंस का टोटल 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो इससे ये भी पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया था। हालांकि जो साइंस का क्वेश्चन होगा वह 13 अगस्त शिफ्ट थर्ड का नहीं है, उसको मैंने रैंडमली ऐसे ही उठा लिया है 10 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चंस को देखिए। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो का लिया है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया था कि बाद में करवा दूंगा, फिर बाद में मैंने कराना भूल गया, तो इसलिए मैं इस वीडियो में ले लिया हूँ। ये क्वेश्चंस है आपका इससे पहले वाले शिफ्ट का, यानी शिफ्ट 2 का, 13 अगस्त शिफ्ट 2 का है। ओके, तो इसमें देखिए 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 6 बराबर में ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का केवल एक पुनरावृत्ति है, तो a का धनात्मक अभिन्न हल क्या होगा। यानी a का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालें। इस क्वेश्चन को आप सीधा हल कीजिए। पहले 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 6 बराबर ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसको अगर एक साइड कर दें, x यानी टोटल बराबर में 0 ला दें, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर फिर माइनस ax और ये माइनस 2x और यहाँ से ये प्लस का 6 है, इधर ये माइनस 2 बराबर में 0 कर सकते हैं कि नहीं। तो आपका जवाब है बिल्कुल कर तो सकते हैं। तो अब यहाँ से कॉमन वमन जो निकलता है ले लीजिए। तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 माइनस a कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से अगर मैं x को कॉमन ले लूँ, तो ये अंदर में क्या बच जाएगा, a प्लस 2x, इतना ही बचेगा। यहाँ इसको हल कीजिएगा तो इतना ही होगा, प्लस 6 में 2 गया तो 4। ये तो यहाँ पर कह रहा है केवल एक हल होना है, तो वेक्टर डी का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। डी बराबर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी का मान 0 होना चाहिए एक हल प्राप्त करने के लिए। ओके, तो बस यहाँ पर रख देते हैं। अब बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, इस बात को समझते हैं। देखिए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो आपका ए है, जो एक्स का गुणांक है वो आपका बी है, और जो ये यहाँ पर है वो आपका सी है। बस यहाँ पर पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस ब्रैकेट a प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, इसलिए माइनस को लिखना जरूरी नहीं है। तो a प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है, माइनस 4, a के जगह पर क्या है, यहाँ पर a है, 3 माइनस a इंटू सी के जगह पर क्या है 4 है, ये। तो अब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी नहीं है, ए प्लस 2 है, तो 2 दूनी 4 प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4a। क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, माइनस है, तो यहाँ से 4 चौके 16, 16 तिया 48, माइनस 4 चौक 16
-16 ए, और यहाँ पर माइनस है, गौर कीजिएगा यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, बराबर में 0। तो ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a माइनस 48, ये माइनस माइनस प्लस 16a बराबर का आपका 0। और थोड़ा सा हल कीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा क्या कहते हैं, लॉन्ग मेथड में जाना पड़ जाएगा इस सब में। आप इसको सोचिएगा कि शॉर्ट से कर लें तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से ये हुआ, तो आगे देखिए ए स्क्वायर प्लस 4a, जैसे मैं सीधा हल ही करते जाता हूँ, आप समझिएगा। यहाँ 4a और यहाँ 16a, तो टोटल कितना 20a। अब यहाँ पर माइनस 48, यहाँ पर प्लस का 4, तो माइनस 44 बराबर 0। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गया, तो आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 44 को आप तोड़ सकते हैं, कैसे 2 गुना 22 में। बस इतना हुआ तो हमें पता चल गया कि ये टूट गया, जोड़ने घटाने पर 20 टूट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस में 22a माइनस 2a माइनस का 44 बराबर 0। तो कॉमन लीजिए, यहाँ से a कॉमन लीजिएगा तो a प्लस 22, और यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस का 22, यही ना, ये हो गया बराबर में 0। तो अब हमारे 19 से देखिए आंसर तक आप पहुँच गए। क्या बोल रहा है, a का धनात्मक अभिन्न हल क्या होगा, a का धनात्मक मान लेना है, ठीक है। तो एक वो तो आ गया a माइनस 2 बराबर 0, और एक आ गया a प्लस 22 बराबर 0। देखिए ये दोनों सेम है, तो ये को बनाकर यहाँ पर ले लिए, और ये a माइनस 2 बराबर में है। तो ये किस पर, यानी यहाँ पर इसको हल करने पर a का मान क्या आ जाएगा आपका 2, और इसको हल कीजिएगा तो a का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 22। तो माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला, तो 2, ये आपका राइट आंसर है। अब इसको सोचिएगा कि शॉर्ट मेथड से करा दें, मेरे लिए तो नहीं है दोस्त, आपके लिए है तो कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, वन मिनट। ये क्वेश्चन तो है ही। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या है आपका a प्लस 1/a बराबर 3 और a प्लस 1/a क्यूब होना चाहिए, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये गलती टाइपिंग है। a प्लस 1/a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ओके, तो जब इस तरह का टर्म हो तो डायरेक्ट आप लगाइए, क्या जो यहाँ पर है इसका आप क्यूब कीजिए, यानी 3 का क्यूब, माइनस जो ये है इसको 3 से गुना कर दीजिए, जो यहाँ पर है वो 3 से गुना, तो 3 3 9 27 माइनस 3 3 9, 27 में 9 गया तो कितना 18, ये आपका 18 आंसर हो जाएगा। इसका हमने कई बार इसको बेसिक से भी बताया है कि कैसे होता है। हालांकि अगर आप पहले से हमारे वीडियो देखते आ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन तो आप सब के लिए इजी हो गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। यदि प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर जन्मी 5 बहनों की आयु का योग 50 है, तो सबसे बड़ी बहन की आयु कितनी है, सबसे बड़ी बहन की आयु कितनी, ये पूछ रहा है। तो 50 है, 3 यानी 5 बहन का अंतराल पर है 3-3 वर्ष का, यानी कहने का मतलब अगर सबसे छोटी का हम
x मान लेते हैं तो उससे जो बड़ी होगी वह x प्लस 2 वर्ष का होगा, उस 2 नहीं 3x प्लस 3 वर्ष का होगा। उससे जो बड़ी होगी वह इससे 3 वर्ष अधिक यानी x प्लस 6 वर्ष का होगा। उससे जो बड़ी होगी वह होगी x प्लस इससे 3 वर्ष अधिक यानी x प्लस 9 का। उससे जो बड़ी होगी वह x प्लस यानी इससे 3 वर्ष 12 वर्ष। और इन सभी का योग जो है आपका 50 दिया है। बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर तक पहुंचने में बहुत सहायता हो जाएगी। देखिए यहाँ पर टोटल 5 को x आया होगा, 5x 3 6 9 9 18 और 12 20 18 12 30 नहीं 20 में 30 होगा बराबर 50। तो यहाँ से घटा दीजिएगा तो 5x बराबर क्या आ जाएगा 20। ये 30 उधर जाकर घट जाएंगे तो x बराबर कितने आ गई 4। हमें पूछा किसकी सबसे बड़ी क्या है x प्लस 12 x प्लस 12 x प्लस 12 जो है यानी x का मान 4 प्लस 12 ये 16। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, इससे आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया था और ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ़ायदे करता है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कई एग्ज़ाम दिया है और कई एग्ज़ाम मैंने निकाला भी है। जैसे कहने का मतलब ग्रुप डी, NTPC जिसका CBT 1 भी और CBT 2 भी मैंने क्वालिफाई किया है। ओके तो मैं भी एग्ज़ाम देने से पहले लगभग प्रीवियस ईयर पेपर लगाकर जाया करता था, तो हमको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था और आपको भी मिल सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम 20 प्रीवियस ईयर पेपर तो ज़रूर लगा कर जाइए एग्ज़ाम से पहले। नहीं बेनिफिट हुआ तब कहिएगा कि नहीं मंडल जी आपने गलत कहा था। हालांकि देखिए फुल जो LP टेक्नीशियन का फुल सॉल्यूशन यानी LP टेक्नीशियन का जो फुल पेपर है जैसे जिसमें कि GK, GS, मैथ, रीजनिंग टोटल यानी जो कि 75 क्वेश्चंस के पहले 2018 में हुआ था, तो उसको मैंने पूरा 75 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया। सिर्फ उसमें करंट अफेयर को मैंने छोड़ दिया है। तो टोटल लगभग नहीं कंफर्म 29 शिफ्ट में हुआ था, जो कि 2900 शिफ्ट का वीडियो बनाकर सॉल्यूशन बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें कि प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, जाकर विजिट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बेनिफिट वहाँ भी मिल सकते हैं। हालांकि सिर्फ मैथ का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ से करें, अगर टोटल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ से ज़रूर जाकर करें प्लेलिस्ट से। तो यहाँ पर देखिए PQR का मान ज्ञात कीजिए। हम कहते हैं इस तरह के क्वेश्चन में इसको मत पढ़िए, इसको जाने दीजिए, वह टाइम वेस्ट होगा इसको पढ़ना। आप यहाँ डायरेक्ट पढ़िए जो क्वेश्चन कर रहा है। कथन एक में जो कह रहा है P प्लस Q इंटू 2 बराबर 16 है, तो यहाँ पर क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इससे जो है कि R का मान पता चल जाएगा पहला कथन से? नहीं पता चलेगा। यहाँ से सिर्फ P प्लस Q का मान के बारे में पता चलेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं इससे? लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ P माइनस Q बराबर 4 दिया है और यहाँ से P प्लस Q बराबर 8 निकल जाएगा, तो यहाँ से हम अलग अलग P और Q का मान अलग अलग निकाल सकते हैं। दो समीकरण हमें मिल जाएगा और R बराबर इतना दे ही दिया है, तो इसमें P जैसे ही P का मान हमें पता चलेगा तो इसमें P का मान को पुट करेंगे तो R का मान निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें दोनों समीकरण की सहायता लेनी होगी, दोनों कथन का स्टेटमेंट का सहायता लेना होगा, है कि नहीं। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक साथ दोनों पर्याप्त होनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ABC में बिंदु B पर समकोण है BC 15 है, यानी एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जो कि कोण B जो है मेरा कोण B समकोण है, कोण B समकोण है जो कि BC 15 है, BC 15 है, AB 8 है। तो इसके बाद कह रहा है
त्रिभुज ABC के भीतर, त्रिभुज ABC के भीतर एक वृत्त उत्कीर्ण किया गया, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। नहीं कह रहा है कि इसके भीतर एक वृत्त बना दिया हमने, इसके भीतर एक जो भी हो एक वृत्त बन गया, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। अगर आप इसको बेसिक से करने लगे तो आपका हो गया। तो मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप पहले ये पता कर लीजिए कि ये AC कितना होगा, तो आपको पता होगा कि 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो इसका मतलब AC 17 है। जब ये तीनों भुजा हमें पता चल गया, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला रखना होगा याद कि AB यानी ये दोनों साइड का योग यानी लंब और आधार का योग AB प्लस BC माइनस AC बटे 2 जो होता है अंतर्वृत्त का त्रिज्या होता है। ये जो त्रिज्या है अंतर्वृत्त का त्रिज्या, तो बस AB 8 है प्लस 15 है माइनस AC 17 है बटे 2, तो ये आपका 15 8 23, 23 में 17 गया 6 बटे 2 बराबर 3, ये आपका 3 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अन्यथा आप इसमें लगाते रहिए पाइथागोरस वगैरह, तो आपका हो जाएगा खटिया खड़ा इस तरह जब। हाँ, और यहाँ से मैं एक चीज़ आपका और क्लियर कर देता हूँ। अगर पूछ ले कि अंतर्वृत्त ना होकर यानी वृत्त जो है अंदर ना होकर वो बाहर हो, इस तरह से बने, तब वह त्रिज्या क्या होगी, यानी तब ये इसका इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी। तो इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सीधा जो ये AC वाला पॉइंट है ना, AC निकाल लीजिए, उसका आधा कर दीजिए, यानी 17.5 का आधा जो हो जाता है इस वृत्त का त्रिज्या हो जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मैं इसका आप लोगों को PDF भी दे दूंगा, हालांकि उसमें सॉल्यूशन किया हुआ नहीं रहेगा, आप सॉल्यूशन करते रहिएगा। ओके, यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में 488 घन सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो घन के प्रत्येक किनारों की लंबाई क्या है। तो आप लोगों को घन का आयतन पता होना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है, भुजा Q। तो हम मान लेते हैं इसका भुजा A है, तो कहने का मतलब जो है कि 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तब आयतन इतना की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो हम इसकी भुजा को हम A मान लेते हैं, भुजा को A मान लेते हैं। ठीक है, तो जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हुआ भुजा बाद वाला भुजा यानी A प्लस 2, ये बाद वाला भुजा। तो इसका आयतन क्या होता है भुजा Q, तो बाद में भुजा कितना है, इतना बढ़ा हुआ भुजा जो है जो बढ़ाए हमने वो कितना है A प्लस 2, तो A प्लस 2 का क्यूब माइनस पहले वाले घन का आयतन यानी A क्यूब, और इन दोनों का अंतर हमारे पास 488 दिया है कि नहीं। ये भी घन का आयतन जब भुजा को बढ़ाए हैं, जो पहले भुजा था उसका आयतन, और इन दोनों का अंतर बोल रहा है इतना कि बढ़ाए, तो मतलब अंतर ही तो है, इसमें घटाइएगा तभी तो ये पता चलेगा कितना है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो पूछ रहा है कि घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी होगी। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर आप क्यूब व्यूब लगाने जाइएगा, उससे बेहतर है कि मैं बताता हूँ, आप ऑप्शन को मान लीजिए। जैसे आप ऑप्शन ट्राई करते हैं, 8 को रख दीजिए A के जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 को 10, 10 का क्यूब कितना 1000 है कि नहीं। तो और यहाँ पर A को हमने 8 मान लिया कि भुजा कितनी थी 8, 8 64 8 512, और इन दोनों का अंतर क्या 488 है। अगर इन दोनों का अंतर 488 होगा तो इसका मतलब राइट आंसर है 8, 9 में गया 8 और 10, 9 में 5 गया 4, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो 8 हमने सेंटीमीटर माना कि वो भुजा जी की लंबाई जो थी 8 सेंटीमीटर थी, जिसका अंतर हमें पता भी चल गया कि हाँ इतना के बराबर ही है अंतर, तो राइट आंसर है। हालांकि आप 6 को भी रख कर देखिए, 9 को भी रख कर देखिए, 7 को भी रख कर देखिए, तो आप किसी में से ये अंतर 488 नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन 1 में था तो हमें आसानी हो गया, नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो इतना सा चेक करने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगना है। हालांकि अगर आप यहाँ A+B का होल क्यूब लगाते हैं तो फिर और ज़्यादा टाइम लगता है कि नहीं। नेक्स्ट
8 अंकों की संख्या है जो भी हो, ये कुछ संख्या लिखा होगा जो 15 से विभाजित तो पी का मान न्यूनतम संभावित मान क्या होगा, नहीं छोटी से छोटी मान क्या हो सकती है पी का। तो क्या है 13, 6, पी 5, 7, 8, 5। 15 से विभाज्य करना है ये ना। तो 15 से विभाज्य करने का मतलब कि संख्या को 3 से विभाज्य करें या 5 से विभाज्य करें। 3 और 5 दोनों से विभाज्य करना होगा। 15 में क्या 3 × 5 15 है कि नहीं। तो 5 से विभाज्य होने का रूल क्या है, लास्ट का संख्या 5 से कट जाए तो समझेंगे कि 5 से विभाज्य है। इसका मतलब लास्ट में 5 है तो ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगा। तो हमें अब 3 से चेक करना होगा। 3 से चेक करने का हमने रूल बताया था कि जितने भी 3 के मल्टीपल है या 3 है तो उसको कटाते जाइए, या जोड़कर भी 3 पूर जाए तो कटा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ 3 देखा, इसको कटा दिया। ये 6 भी 3 से कट जाएगा, इसको भी मैंने कटा दिया। ये 7, 5 मिलाकर 12 हो गया, 12 भी 3 से कटेगा, इसको भी मैंने कटा दिया। 8, 1 और 8, 9, 9 भी 3 से कट जाएंगे, इसको भी मैंने हटा दिया। अब बचा 5। क्या बचा 5। तो 5 और p + 5, 3 से भाग लगाना। तो p को क्या रखना होगा, न्यूनतम मान, यानी छोटा से छोटा मान क्या रखना होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए 1। क्या रखनी है 5, 1, 6। क्या 6 जो है 3 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और 1 सबसे छोटा मान भी है। तो 5, 1, 6, तो इसका मतलब ये एक राइट आंसर है। मेरी बात को समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट। देखिए दोस्त, थोड़ा मेरा गले में खराश होने की वजह से थोड़ा गला भारी हो गया है, तो आवाज़ थोड़ी हो सकती है मेरी बदली हुई लगे, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, 57 76 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। या तो आप इसको निकाल सकते हैं तरीके से, या तो मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए, जिससे कि आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ लास्ट में 6 है, तो लास्ट वाले संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 मिलना चाहिए, जो कि सभी ऑप्शन में है। 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, 6 का 4 का स्क्वायर भी कीजिएगा 16, लास्ट में 6 आएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये अगर 60 होता तो इसका मतलब ये 3600 स्क्वायर बनता। इस 60 का स्क्वायर कितना हो जाता, 3600। तो ये थोड़ा सा 6 ज़्यादा है, तो हो सकता है ये कहने का मतलब अगर ये 70 भी होता, मान लेते हैं ये 70 के पास है। समझिएगा थोड़ा सा, भले में समझाने में टाइम लग रहा है दोस्त, आपको करने में टाइम नहीं लगेगा, आसानी से कर पाइएगा। देखिए, हमें तो पता है कि आंसर ये होगा, कैसे ये बात मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। अगर यहाँ पर 70 भी होता तो 70 का स्क्वायर क्या होता, अगर इससे 4 हम एक्स्ट्रा भी ले लिए तो 70 का स्क्वायर क्या होता, आपका जवाब होगा कि 4900, ये ना। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो इससे कम है, इसका मतलब ये 4900 से भी इसका आंसर कम आएगा, है कि नहीं। तो इस हिसाब से ये आंसर नहीं हो सकता। अगर ये 80 ही होता, अगर मैं इससे कम 4 ले लूँ, 80 ही होता और 80 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होता, 6400 होता। तो इसका मतलब इससे जो कम है 80 है, वो भी इसका स्क्वायर से ज़्यादा आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। और इसका जब ये आंसर नहीं हुआ तो ये क्या खाक होंगे, है कि नहीं। तो ये राइट आंसर है। इसका आप करके देखिए, आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। हालांकि आप इसी का स्क्वायर ही कर लीजिए। स्क्वायर करने का तो हमने तरीका भी बताया था कि 2 अंक का कोई सा भी नंबर हो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। जैसे मैं कहता हूँ इसका, चलिए यहाँ पर आपको सिखा ही देता हूँ कि 76 है, इसका स्क्वायर करनी है, ठीक है। तो आप सबको गुना कर लीजिए, जितनी भी संख्या दिख रही है। 42 दूनी 84। क्या मेरे बात को समझ रहे। अब 6 के इसका स्क्वायर कीजिए, जो संख्या दिया हुआ है 6 का स्क्वायर 36, एक अंक छोड़कर 36, और 7 का स्क्वायर कीजिए 7 49। अब इनको ऐड कर दीजिए। जैसे मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ खाली है वहाँ 0 पुट कर दीजिए, नहीं भी करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 4 3 7 9 8 17, 4 1 5 57 76 आया कि नहीं। ये हमारा
राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट चलिए देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 में घटाने पर प्राप्त संख्या का एक पूर्ण वर्ग होगी। प्राप्त संख्या का एक पूर्ण वर्ग होगी। तो या तो आप इसमें घटा घटा कर चेक कीजिए कि कौन सा एक पूर्ण वर्ग है, या तो मैं डायरेक्ट इसको आप यहाँ पर बनाने का कोशिश कीजिए। 2800 लिखिए और इसको नेंगड़ा भाग विधि से बनाइए। तो यहाँ से 25 घटेगा तो 3 और ये 2 जीरो चिपक जाएंगे, तो इधर 5 5 10। तो यहाँ पर कितना रखें कि ये इसके आसपास पहुँच जाए। तो मैं कहता हूँ 3 रख कर देखता हूँ, लेकिन वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 309 हो जाएगा। 2 ही रखता हूँ, 2 दूनी 4 0 2। तो ये 2 से घटाने पर कितना बचा, 6 9, ये 96 बचा। यानी इस संख्या में 96 को आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? जो शेष बचा उसी को तो घटाना होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हमने 3 इसलिए नहीं लिया कि यहाँ पर 309 हो जाता है, ये नहीं कह रहा था कि जोड़ना है, यहाँ पर बोल रहा है घटाना है। तो जोड़ना रहता तो हम 3 यहाँ पर लेते हैं, ये 3। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी पूछा था। इसको तो कोई क्या कहते हैं, बच्चा भी बना लेगा। यदि 192 पेन का मूल्य 10 रुपये है तो 5 पेन का 5 रुपये में कितने पेन आएंगे? ठीक है, तो सीधा देखिए, रुपया का आधा हुआ है तो इसका भी आप आधा कर दीजिए, यानी 96, ये राइट आंसर। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का गुणनफल 40, उनमें से एक संख्या 2.50 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो बस 2 संख्या का गुणनफल इतना है, तो उनमें से एक संख्या तो ये दिया, तो 40 को सीधा 2.5 से भाग दीजिए ना। 2.5 से भाग देने का मतलब 5/2 से भाग दीजिए, 5/2 होने का मतलब कि 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये 8 8 दूनी 16। बात समझ रहे हैं? हालांकि हो सकता है किसी को ये नहीं समझ में आए तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 2 संख्या का था x, 2 संख्या मान लिए x हुआ, इनका गुणनफल 40, उनमें से किसी x या y का मान दिया है हमारे पास इतना 2.5, तो मान लेते हैं हमने x का ही मान 2.5 दिया है गुना y फाइंड करना है, तो बस इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कहने का मतलब जिसका आंसर रूट में ना रहे। तो इसको कितनों हल कीजिएगा तो ये रूट में ही रह जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसको हल कीजिएगा तो ये 2 इसका आंसर आएगा, क्यूब रूट 8 का आंसर 2 आएगा, तो इसका मतलब रूट से बाहर हो गया, तो यही राइट आंसर है। बाकी बताओ किसी को कीजिए, वह रूट से पूरी तरह रूट से बाहर नहीं होंगे, तो ओके, तो ये हमारा राइट आंसर है, यानी रूट नहीं होना चाहिए आंसर में। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, कहता है किसी संख्या का 32% 80 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 80%, मान लीजिए किसी संख्या x है, उसका 32% बराबर 80 है, इसको हल कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये बोर्ड मास का प्रश्न बनाइए, 7 गुना इतना 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 जो भी है, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इसको देख रहा हूँ कि इन दोनों को गुना करूँगा तो 6 हो जाएगा, 4 + 6, और ये ब्रैकेट है आपका गुना में 7, तो 7 और 6 4 10 10 70, ये राइट आंसर है। आप भी इतना ही फास्ट करो, ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम में। मैं तो कहता हूँ उस तरह के क्वेश्चन को मन में ही कैलकुलेट कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ। पहले ये ब्रैकेट का काम होगा, अगर पूरे क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर ये 9 में 3 से भाग लगेगा तो 3, और 6 में 3 गया तो कितना 2, यानी 6 में 3 गया तो कितना बचा 2, 2 भागा
3 माइनस 20, इसको भाग लगाइएगा कितना 20। हमको लगता है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलती है, कहीं मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, या तो चिन्ह में कहीं प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि आंसर हमें नहीं दिख रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूँ इसका क्वेश्चन क्या है। हो सकता है टाइपिंग एरर रहे, यही होता है टाइपिंग करने के बाद, किसी को टाइपिंग करने दे दो तो गलती से गलती टाइप कर देगा। तो रुकिए 1 मिनट, मैं इसको सुधार कर देता हूँ। हालांकि इसको होमवर्क में दे देंगे, आप लोग कीजिएगा। one minute भागा 3। ओहो, सही तो है, हम ही नहीं टाइपिंग ठीक है, हम ही गलत कर रहे थे। हो सकता है जैसे 9 को हम 3 से भाग दिए, कितना आ गया 3, और 6 में 3 जाएगा 3, फिर इस 3 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, और इधर भाग देंगे तो इधर 20, तो 20 माइनस 1 तो कितना हो गया 19, और इसको हल करने पर यहाँ तक टोटल हल करने पर 19 आया, तो 30 में 19 जाएगा कितना 11, फिर 11 यहाँ में, यानी टोटल को हल करने पर यहाँ तक हल करने पर हमें 11 मिला, तो 45 में 11 घटाइएगा 34, ये आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, ये तो हो जाता है मिस्टेक, हमने यहाँ पर 6 को भाग दे रहे थे 3 से, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, चाहे हम रहें चाहे आप रहें चाहे कोई भी रहे, गलती हो सकती है। एक बैग में लाल ए, पीले बी, हरे सी को के टोकन रखे हैं, तो इसका कुछ अनुपात दिया है, तो ए बी सी पूछ रहा है, तो ये सब क्वेश्चन तो आप सबों के लिए इजी हो जाएगा। ए बी जो अनुपात दिया है वो 3:8 दिया है, और बी सी का जो अनुपात दिया है हमें 6:13 दिया है, 6:13, तो ए बी सी हमें पूछ रहा है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो खाली है उसके आगे में भर दीजिए, तो 8 के आगे खाली तो 8 भर दिए, 6 के आगे खाली है 6 भर दिए, बस गुना कर दीजिए, 13×8, या तो हाँ कर दीजिए, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुना 13, इसको 8 गुना 6, इसको 3 गुना 6, तो अब जो कटता है कटा दीजिए। तो मैं कहता हूँ 3 से सभी कट रहे हैं क्या, देखते हैं, 3 से ये भी कट रहे हैं, लेकिन ये नहीं कट रहे, लेकिन 2 से सभी कट रहे हैं, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 4 बार में, ठीक है, तो 3 तिया 9, 6 चौके 24, और 13 चौके 52, 9 24 52, ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप देखिए बिना बनाए भी मैं इसको कर सकता हूँ, देखिए कैसे, अगर मैं आंसर पर गौर करूँ तो ए और बी का अनुपात, ये कहीं ना कहीं ये ए है, ये बी है, ये सी है अनुपात में, कहने का मतलब यही ना, तो क्या ए बी का अनुपात कटाने पर 3:8 आ रहा है कहीं, क्या इसको कटाएंगे 3, कभी भी ये दोनों को अगर कटाएं 3:48 को, क्या ये 3:8 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, यहाँ पर बन सकता है 3:8 पहले बन सकता है, लेकिन जैसे हम बी सी की बात करते हैं ये 6:13 होनी चाहिए, क्या ये 8:13 को कटाकर 6:13 हम बना सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। उसी तरह यहाँ पर देखिए 3:8 हम बना सकते हैं क्या, 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 8 बार में, हो गया, तो ये 3:8 बन गए। फिर इसको हम इधर वाले को 6:13 बनाने का कोशिश करें तो 6 से ये 4 बार में, 6 से ये 13 बार में, 6:13 का बन गया कि नहीं, यहाँ बी सी का अनुपात 6:13 हो गया, तो इसका मतलब ऐसे भी कर सकते हो बिना बनाए। हालांकि अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप तरीके से ही कर लीजिए। ओके, देखिए इतना को गुना इतना से किया तो इतना आया, ठीक है, तो इसको इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, तो दोनों जगह सेम टर्म है,
यहाँ भी 23, यहाँ भी 31, 713, 713, 31, इसका मतलब आंसर 23 वाला होगा। और जो कि आंसर में सभी में 23 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो रहा पॉइंट का खेल, तो थोड़ा सा पॉइंट को ही हल कर लीजिए। इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो 713 बटे कितना हो जाएगा, 1 पर 4 0, 1 पर 4 0, और भागा है, क्या है भागा, इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो 31 बटे 10 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो 713 बटे ये 10,000 भागा 10, इसको पलट दीजिए, ये 10 ऊपर चल जाएगा, गुना में चेंज हो जाएगा तो ये 31 नीचे, तो 1 0 कट गए। और जो भी ऑप्शन हो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि नीचे में 3 0 हमें दिख रहा है। कटने पिटने पर तो हमें पता है कि 23 आएगा, लेकिन संख्या के बाद यानी 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि नीचे में 3 0 है। तो ये ही है जो कि 3 अंक के बाद पॉइंट लगा है, यानी 3 अंक से पहले पॉइंट लगा है। तो एक ही ऑप्शन है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चंस को कीजिए आप लोग। देखिए दोस्त, मैं कहता हूँ हमसे पहले वीडियो रोककर आप भी करने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो सकता है कि मान लीजिए आप रोक कर रहे हैं, हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन हो गया तो आप स्किप कर दीजिए। क्या ज़रूरी है टाइम वेस्ट करना? क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? उसको स्किप कर दीजिए। अगर नहीं बना तो फिर आप देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, है कि नहीं। तो इसलिए आपके लिए हो सकता है कि वहाँ से रिवाइजिंग भी हो जाएगा कि आपने कहाँ गलती किया, है कि नहीं। यदि किसी नाविक को धारा के प्रतिकूल दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 8 घंटा लगता है, ठीक है, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं, तो स्थिर जल में नाविक की चाल क्या है? तो मान लीजिए स्थिर जल में नाविक की जो चाल है x है, क्या है, नाविक की चाल यानी नाव की चाल बोलिए या नाविक की चाल, नाव की चाल x है और धारा की जो चाल है वो y है, मान लिए, ठीक, y है। तो प्रतिकूल बोल रहा है तो माइनस, यानी x माइनस y कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर। ये चाल है, ये क्या है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना 40, समय कितना 8, तो यहाँ से ये कट पिट कर कितना निकलेगा 5। तो x माइनस वाई बराबर कितना लिखेंगे 5, ठीक है। धारा के अनुकूल यानी समान दिशा में जब जा रहा हो तो प्लस में x प्लस वाई, यानी धारा भी इधर जा रही है और नाव भी इधर जा रही है, तो चाल जुड़ जाता है। तो जब जुड़ जाए तो सेम समान दूरी यानी 40 किलोमीटर ही, अब उसे 5 घंटा लग रहा है, तो 40 को 5 से भाग दीजिएगा कितना 8, तो दोनों चाल है। तो बस इसको हल कीजिए। हमसे पूछा क्या है, नाविक की गति यानी नाव की गति, तो बस x ही हमसे निकालना है। तो बस ये तो कट गया, तो 2x बराबर क्या 8 5 13, x बराबर क्या 6.5, ये राइट आंसर है। जरूरी है क्या y का मान निकाले, नहीं ना। नेक्स्ट देखिए, ये 20वां क्वेश्चन, एक मैथ के क्वेश्चन पीछे रह गए, साइंस के अंदर सेट हो गया है, तो उसको भी कर लेंगे। तो अब देखिए साइंस के क्वेश्चन आगे। बल आघूर्ण का SI इकाई क्या है, न्यूटन मीटर। बस इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको आंसर कराते चलूँगा। ओके, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की SI मात्रक में व्यक्त की जाती है, तो यानी ऊष्मा ऊर्जा का SI मात्रक क्या है ये पूछ रहा है, तो ये आपका जूल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। आ गया मैथ का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखिए कैसे। परनीत ने अपनी यात्रा अपहरण 2:45 पर शुरू की। वह अपने गंतव्य तक पहुंचने में 4:55 का
पर पहुंचा तो अनीता अपनी यात्रा परनीत की यात्रा से 58 मिनट 40 सेकेंड बाद शुरू किया। इसका मतलब परनीत शुरू कब किया, यही ना। तो परनीत शुरू कब किया, जो प्रणीत है उसने शुरू कब किया। तो अच्छा अनीता, अनीत परनीत नहीं, कौन, अनीत। हालांकि इसका अलग से भी मतलब कि, चलिए आगे मैं समझाता हूँ। अनीत ने शुरू कब किया, परनीत के 58 मिनट 40 सेकेंड बाद। तो परनीत ने कब शुरू किया, 2:45 मिनट 46 सेकेंड पर। इससे ये 58 मिनट 40 सेकेंड बाद शुरू किया, यानी 0:58:40 ऐड कर दिए। तो अनीत ने इतना समय में शुरू किया। अंत कब किया अनीत ने, ये तो शुरुआत है, ये क्या है, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग। एंड पॉइंट यानी अंत कब किया अनीत ने अंत कब किया, जो परनीत 4:55 पर पहुंच रहा था, 4:55 और 57 सेकेंड पर जो पहुंच रहा था, इसके 50 मिनट बाद यानी 0:50 मिनट 29 सेकेंड के बाद पहुंचता है, 29 सेकेंड के बाद पहुंचता है। तो मेरी बात को समझ रहे हैं। तो अब यहाँ से हम इसको अगर हल करें तो यहाँ पर ये एक्चुअल टाइम में कब गया था, तो मैं इसको ऐड करें तो 6 4 4 8 यानी ये टोटल 68 सेकेंड हो गया। कितना हो गया, नहीं 46 सेकेंड। कितना सेकेंड हो गया, 4 4 8 86 सेकेंड। कितना हो गया, 46 सेकेंड। या ये देखिए आपका घंटा है, ये मिनट है और ये सेकेंड है। तो इधर भी जो होगा ये आपका घंटा है, ये मिनट है और ये आपका सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड को ऐड कीजिए, सेकेंड से सेकेंड को ऐड कीजिए तो ये 46 और 40 तो 86 सेकेंड हुआ। तो आपको पता है कि 86 सेकेंड में जो 60 सेकेंड को हटा देंगे तो 1 मिनट हो जाएगा, बचेगा कितना, 26 सेकेंड। कितना सेकेंड बचेगा, 26 सेकेंड। 1 मिनट इधर हटा दिए, ठीक है, तो इसमें दे दिए। तो ये टोटल कितना मिनट हो गया, तो आपका जवाब होगा कि 59 मिनट हो गया। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। ये कितना मिनट हो गया, 59 मिनट। अब 59 मिनट में 45 मिनट ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 5 14 और 5 4 9 1 10 104 मिनट। आपका पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। 60 मिनट में क्या हो जाता है, 1 घंटा। तो यहाँ से 60 मिनट हटा दें तो कितना मिनट बच जाएगा, 44 मिनट। और 60 मिनट इधर दे दें तो 1 घंटा इधर, यानी 3 बजकर, थोड़ा मैं साफ से लिखने का कोशिश करता हूँ, 44 और ये आपका 3:44 26 सेकेंड पर अमित ने शुरुआत किया, ठीक है। उसके बाद अंत कब किया, ये परनीत का टाइम था, उससे इतना मिनट बाद वो पहुंचा है। तो यहाँ पर इन दोनों को सेकंड से सेकंड को ऐड कीजिए। सेकंड से सेकंड को अगर ऐड करें तो यहाँ से 57 और 59 कितना, 57 और 29 कितना, तो आपका जवाब होगा 9 7 16 5 2 7 1 86 सेकेंड। तो 86 सेकेंड का मतलब क्या, 1 मिनट 26 सेकेंड, यानी 26 सेकेंड। 1 मिनट बच गया जो इसमें ऐड कर दीजिए, आगे पहुंचा दीजिए। तो ये 51 मिनट और 55 मिनट कितना, 51 प्लस 55 मिनट कितना, तो 6 और यहाँ से 5 5 10 106 मिनट। इसका मतलब इससे 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। 60 मिनट निकाल दिए तो कितना मिनट बचा, तो इधर आपका 60 मिनट निकालने के बाद 46 मिनट बच गया। 1 घंटा इधर, तो 1 घंटा इसमें दे दीजिए बगल वाले में, तो 4 1 5। तो ये अंत इतना समय पर इसने किया। अब पूछ रहा है कि उसको दूरी तय करने में कितना समय लगा अनीत को, तो हमने अनीत का ही निकाला है, तो इसको दूरी तय करने में कितना समय लगा।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 3:44 क्या है यार, बड़ा वाला टाइम में छोटा वाला टाइम को घटा दीजिए, लास्ट वाले टाइम में शुरुआत वाला टाइम को घटा दीजिए। तो लास्ट वाला टाइम क्या है, 5:46:26 और शुरू वाला टाइम क्या है, 3:44:26। इन दोनों को घटाइए, सेकंड से सेकंड को घटाइए, यहाँ 0 0, यहाँ पर 2 0 और 5 में 3 गया 2, तो 2 घंटा 2 मिनट हमें लगा दूरी, यानी अनीत को दूरी तय करने में 2 घंटा 2 मिनट लगा। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। ओके, अब मैथ के क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। देखिए, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, तो आप सभी को पता है विद्युत आवेश का इकाई कूलम होती है। ओके, नेक्स्ट, लाइन आज बहुत काट रहा है दोस्त, गर्मी भी बहुत है। तो यहाँ पर देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन है जो कि अच्छा है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हाँ। तो जो जो आपको पता है उसको आप मिला दीजिए। आपको पता है कि अश्वशक्ति यानी 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। यानी आप 4 को D से मिला दीजिए। 4 को D से जहां जहां मिला है तो उधर देख लीजिए, 1 में मिला है और D में, तो इसका मतलब ये दोनों में नहीं, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद और अगर आप कुछ जानते रहे हो तो जैसे मैं कहता हूँ 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है कि नहीं। तो 3 का किससे मिल रहा है, B से, 3 का B से मिल रहा है। जब 2 को मिल गया, 3 का B कहाँ पर है, 3 का B एक ही ऑप्शन में है, इसमें तो है नहीं, 3 का C है, तो एक ही ऑप्शन ये राइट है। बाकी बात आपको जो नहीं पता है तो आप यहाँ से सीख लीजिए कि हाँ 1 का क्या है, 1 का 1 है, 1 वाट बराबर न्यूटन मीटर होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। बस, तो कुछ तो आना चाहिए मिलान करने वाले में, ताकि आप इसको आसानी से कर पाओ, है कि नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प का SI आधार इकाई नहीं है। आधार इकाई कहने का मतलब मूल मात्रक की जो संख्या होती है 7 होती है ना, तो उनमें 7 में से इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपकी पदार्थ की मात्रा तो है जिसकी मोल होती है, आवृत्ति नहीं होती है। आप 7 को मूल मात्रक जो देखे होंगे, जैसे कि G, चलिए आगे मैं चर्चा करता हूँ। ज्योति तीव्रता है जिसका कैंडेला होता है, विद्युत धारा भी है, तो ये तीनों तो है उन 7 मात्रक में, लेकिन ये आवृत्ति जो है मूल मात्रक में से नहीं है, जो जिसको आधार इकाई बोल रहा है कि आधार इकाई नहीं है। ओके, हालांकि जो 7 होते हैं आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए कि ओम होता है कि नहीं। नेक्स्ट, सीमेंस की इकाई क्या है, सीमेंस या कहीं कहीं सीमेंस लिखा रहता है, तो ये विद्युत चालकता की SI इकाई है। ओके, इसको कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने डाला था, बहुत लोग सही आंसर दिए हैं। निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है, सापेक्ष घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आपका घनत्व का होता है, विस्थापन का होता है, दाब का होता है, सापेक्ष घनत्व का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैंने इसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया है। ओके, निम्नलिखित में से सही उत्तर का मिलान कीजिए। ठीक है, तो कार्य, यानी मैं वही बात बोलूंगा, जितना आप जानते हैं उतना का आप मिलान कर लीजिए। जैसे बैटरी का काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, यानी हमें 2 का जो है A मिल गया, तो 2 का A कहाँ है, इसमें है 2 का A, इसमें भी है 2 का A, लेकिन इन दोनों में 2 का C दे दिया, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकती।
शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो, शक्ति जो भी है, शक्ति को किससे मिला सकते हैं? या तो आपको शक्ति का नहीं पता है तो आप माइक्रोफोन के बारे में तो जानते हैं। माइक्रोफोन जो कि अभी माइक लगाकर जो बोल रहा है, जो कि आप तक रिकॉर्ड होकर जा रही है कि नहीं? तो माइक्रोफोन का क्या काम क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यानी 4 का जो है बी होनी चाहिए, और 4 का बी किस में है? एक ही ऑप्शन में है। 4 का बी एक ही ऑप्शन में है, तो यही राइट है। क्योंकि यहाँ पर 4 का डी लिख दिया तो ये नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन में है, ये हमारा राइट आंसर है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? हालांकि आपको पता होना चाहिए कार्य का जैसा मात्रक भी जूल होता है, शक्ति का जो होता है किलोवाट घंटा होता है कि नहीं? इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, जब आप ब्रिटिश के इंच को एसआई इकाई में परिवर्तित करते हैं तब यह कितना सेंटीमीटर बन जाता है? तब ये 2.54 सेंटीमीटर बन जाता है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा ही। देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैं अपने मन से नहीं लिया हूँ, प्रीवियस ईयर का ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये 13 अगस्त शिफ्ट 3 का ही है, नहीं, मैंने रैंडमली अलग अलग पेपर से उठा लिया है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट टोटल क्वेश्चन खत्म हो गए, जो कि 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। यहाँ पर देखिए क्या 29, तो आपको पता है कि 28 नंबर जो है 2 बार आ गया। देखिए यहाँ भी 28 और इस क्वेश्चन में भी 28, तो टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। तो ये हमारा टेलीग्राम का QR है, स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको PDF वगैरह मिला करेंगे, है कि नहीं? या तो आप हमारे डिस्क्रिप्शंस को एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो बस यहाँ तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको ये वीडियो अगर पसंद, उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में मिलने वाले नहीं हैं। हाँ, समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम कोई ब्रांडिंग अपना करते नहीं हैं कि हेलो फ्रेंड, इस चैनल में आपका स्वागत है, इस तरह का ब्रांडिंग तो हम करते नहीं। जो आपको चैनल का नाम बताएंगे तो आपको याद रह जाएगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। या तो आप सर्च हमें करना चाहते हैं तो मंडल जी लिख कर सर्च कर सकते हैं, हो सकता है गाना वगैरह आ जाए, लेकिन उसके नीचे जो आएगा वो हम ही होंगे। बात समझने का कोशिश कीजिएगा। ओके, या तो आपको जो टॉपिक चाहिए उस टॉपिक को लिख कर बाय मंडल जी लगा दीजिए, तो आराम से आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो मौके बाद क्या बोल रहे हैं, आपकी इच्छा। उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, आप हमें ज़रूर जो है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, है कि नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।